टू तक हो गया था ना। पार्ट टू में क्या अपना बेसिक समझ गए थे। बेसिक में क्या समझे थे बेसिकली कि क्या होगा, हम लोग शेयर इशू करेंगे और 3-4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट क्या होता है एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है तो क्या एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर उसको कैपिटल में अलॉट करते हैं तो क्या एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट में क्या होता है पहले पैसा मांगते हैं तो क्या एंट्री होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिलता है तो क्या होता है एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट कॉल का भी सेम एंट्री होता है जैसे अलॉटमेंट का, सेकंड कॉल का भी सेम एंट्री होता है, सेकंड फाइनल कॉल का भी जैसे अलॉटमेंट का एंट्री होता है। अब देखो कुछ बात, क्या शेयर प्रीमियम में इशू हो सकता है, क्या शेयर प्रीमियम में इशू हो सकता है, हो सकता है। मतलब क्या 10 रुपया का शेयर 12 रुपए में इशू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा 10 रुपया का मतलब जो होता है ये फेस वैल्यू होता है, क्या होता है फेस वैल्यू। 10 रुपया भी हो सकता है 100 रुपया भी हो सकता है, कोई 1 रुपया भी हो सकता है। तो फेस वैल्यू मतलब उसका कंपनी वाला ने कितना दाम रखा था और एक्चुअली उसको कितना मार्केट में मिल रहा है, तो मार्केट में कितना ही बेच सकता है ना, 12 रुपए में बेच सकता है, 14 रुपए में बेच सकता है। तो ये जो ज्यादा मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कम में अब नहीं होता है। ध्यान रखना शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता, या तो पार में होगा, पार मतलब क्या होता है 10 रुपया का 10 रुपया में इशू होगा, और या तो प्रीमियम पे होगा, प्रीमियम का मतलब क्या होता है 10 रुपया का 12 रुपया में देते हैं। डिस्काउंट एक दो ही केस में हो सकता है, बाकी अपने सिलेबस में तो नहीं है डिस्काउंट वाला, ठीक है। वो होता है एसेट इक्विटी में, बोनस में कभी-कभी होता है, तो इधर में तो नहीं है, ठीक है। बोनस एसेट इक्विटी में कभी-कभी डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अपने को क्या करना है प्रीमियम वाला सीखना है, ठीक है। तो प्रीमियम प्रीमियम क्या होता है कि एक्स्ट्रा रुपया हमको मिल रहा है। तो जैसे मान लो जैसे अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो एप्लीकेशन पे मान लो 2 रुपया है, अलॉटमेंट पे मान लो 4 रुपया है। तो देखिए हम एक एंट्री दिखा, जैसे मान लो ऐसे एप्लीकेशन है 2 रुपया, अलॉटमेंट है 4 रुपया इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, और फिर क्या है फर्स्ट कॉल है 2 4 6 6 रुपये, ठीक है। तो देखो फेस वैल्यू कितना है शेयर का, मान लो 10 रुपया, और इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। क्या बोले हम फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया और प्रीमियम कितना होगा 2 रुपया। देखो 12 रुपया हो रहा है, 2 4 6 6 6 12। तो आपने क्या करना है एंट्री पास करना है। तो एंट्री पास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो क्या एंट्री होगा इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। कितना रुपया होगा 2 रुपया 2 रुपया। फिर इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपया 2 रुपया। फिर क्या आएगा अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, तो क्या एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया मांगेंगे अलॉटमेंट में 4 रुपया, 4 रुपया मांगेंगे। लेकिन कैपिटल का कितना रुपया है, तो 2 रुपया यहाँ पे है, यहाँ पे 2 ही रुपया है। क्यों, क्योंकि 4 रुपया है टोटल, 2 रुपया है कैपिटल का और 2 रुपया तो प्रीमियम का है ना। तो कैपिटल कितना है 2 रुपया, तो 2 और 2 4 और 4 और 6 10 रुपया, यानी कि कैपिटल में कितना जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया। क्यों, क्योंकि 2 रुपया तो क्या है प्रीमियम है। तो प्रीमियम कैसे जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, समझ आया। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम मांगेंगे 4 रुपया, बट जब कंपनी में बाइफरकेट करेंगे तो क्या बोलेंगे 2 रुपया कैपिटल का है और 2 रुपया प्रीमियम का है। और पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगा अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इसका एंट्री सेम होगा, क्या होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 रुपया, मतलब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6 रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 रुपया। फिर क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ आया भैया, समझ आया कि नहीं अंजलि, क्या हो गया आपको मैसेज का रिप्लाई देखिए
ठीक है, बाद में देखेंगे। देखिए एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ तक समझ में आया। तो प्रीमियम अगर होगा तो क्या करना है, प्रीमियम का एंट्री पास कर देंगे। और प्रीमियम का एंट्री कब पास करेंगे हम लोग, प्रीमियम का एंट्री जब कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना तब। तो जैसे कि मान लो ये प्रीमियम कब है, अलॉटमेंट में है, तो हम लोग इसका देखो प्रीमियम कब ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट के साथ, जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। अगर मान लो फर्स्ट कॉल रहता है, प्रीमियम कहाँ रहता फर्स्ट कॉल में, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे पास करते हैं। यहाँ पे प्रीमियम नहीं होता, कहाँ पे होता फर्स्ट कॉल में। क्या एंट्री होता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, एप्लीकेशन में भी हो सकता है क्या प्रीमियम, हो सकता है, हाँ बोल सकते हैं यहाँ पे 2 रुपया, यहाँ बोल सकता है इंक्लूडिंग ₹1 एज प्रीमियम, 1 रुपया क्या है प्रीमियम है। तो क्या होगा एंट्री, पहले तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 रुपया 2 रुपया। क्या होगा एंट्री, अगर मान लो एप्लीकेशन में, मैंने क्या बोला, अगर मान लो एप्लीकेशन में प्रीमियम रहा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 रुपया 2 रुपया। अच्छा, अब मान लो 1 रुपया एप्लीकेशन में ही बोला है कि 2 रुपये में से 1 रुपया क्या है प्रीमियम है, तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज। समझ आया कितना, 1 रुपया 1 रुपया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम जिसमें भी हो, ट्रांसफर कब होगा, जब कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना अमाउंट, तब जाके हम प्रीमियम में कर देंगे। तो यहाँ कैपिटल में यहाँ ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे होगा, अलॉटमेंट में यहाँ पे हो रहा तो यहाँ पे होगा, और फर्स्ट कॉल में अगर यहाँ पे होगा तो जहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर होगा वहीं प्रीमियम में भी ट्रांसफर हम लोग पैसा को कर लेंगे। समझ आया, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक दो चीज और समझ लो, फिर एक पूरा समझ करता है, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉल्स इन अरियर क्या होता है, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर क्या होता है, तो कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है कि हमने पैसा मांगा बट सामने वाले ने पैसा नहीं दिया। मैंने क्या बोला, हमने पैसा मांगा बट सामने वाले ने पैसा नहीं दिया। और एक होता है कॉल्स इन एडवांस, क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस। इसका मतलब क्या होता है, हमने अभी तक पैसा नहीं मांगा बट उसने अभी ले लिया। जैसे मान लो 10 रुपया का है, तो 10 रुपया में से हम मान लो, याद है फर्स्ट कॉल में कितना रुपया मांगे थे, लास्ट में 6 रुपया, तो मांगे 6 रुपया, लेकिन हो सकता है ना सामने वाला बंदा 4 रुपया दे, तो 2 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, कॉल सिनेरियो हो जाएगा। तो कॉल सिनेरियो का एंट्री क्या होगा, तो बता देंगे, आगे बता देंगे। कॉल सिनेरियो का एंट्री होगा जितना रुपया मांगे, जैसे मान लो हम मांगे 6 रुपया, तो एंट्री क्या पास किए थे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 रुपया किया था ना। लेकिन जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4 रुपया, क्योंकि मिला कितना 4 रुपया, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट 2 रुपया, क्योंकि 2 रुपया तो मिला नहीं, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 रुपया। कॉल्स इन एडवांस का एंट्री क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस का मतलब समझ में आता है क्या होता है। जैसे मान लो हम मांगे हैं सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा 4 रुपया, बट उसने मेरे को 10 रुपया दे दिया, यानी कि बोला कि अलॉटमेंट का भी रखो और फर्स्ट कॉल का भी रखो, जब फर्स्ट कॉल मांगना तो एडजस्ट कर लेना। तो एंट्री क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले मांगेंगे का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 रुपया मांगेंगे, 4 रुपया, बट मिलते समय कितना मिलेगा 10 रुपया ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 रुपया, क्योंकि अलॉटमेंट में तो 4 रुपया मांगे थे, टू कॉल्स इन एडवांस 6 रुपया। समझ आया, ठीक है। अब सम्स करते हैं, सम्स हम नीचे वीडियो में लगा देंगे, ठीक है, फोटो लेके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। सम्स अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, न्यू इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स। तो न्यू इंडिया कैपिटल जो है वो कितना कैपिटल उठा सकता है, 1 करोड़ रुपया, और एक इक्विटी शेयर का उसने दाम कितना रखा है, फेस वैल्यू 100 रुपया। तो एक बात बताओ, 1 करोड़ इक्विटी शेयर का 1 करोड़ रुपया उठा सकता है, और एक का दाम कितना रखा है 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, 1 करोड़ उठा सकता है डिवाइडेड बाय एक का दाम कितना रखा है 100 रुपया, यानी कितना हो जाएगा, ये 1 लाख शेयर्स हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है ना, 1 करोड़ रुपया का उठा सकता है। 1 करोड़ कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 2 जीरो कट गया ना, तो कितना हो गया, 1 लाख शेयर्स हो गए। It issued a prospectus having application for 20,000 shares। तो 1 लाख शेयर्स इसके पास राइट है कि 1 लाख शेयर्स इशू कर सकता है, लेकिन इसने कितना इशू किया, 20,000। तो ध्यान रखना, जितना इशू होगा उसी का काउंटिंग करेंगे। क्या बोला मैंने, जितना
इशू होगा उसी का काउंटिंग करेंगे। तो इसने 1 लाख में से कितना इशू कर दिया? 20,000 शेयर्स इसने क्या कर दिया? इशू कर दिया। क्या कर दिया? इशू कर दिया। और बोला है एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, मतलब कितना प्रीमियम होगा? प्रीमियम कितना होगा? 40%। मतलब एक बात बताओ तो शेयर का, एक शेयर का दाम कितना होगा? तो 100 रुपया क्या है? फेस वैल्यू है। बोला था ना 100 रुपया कितना, एक शेयर का कितना है फेस वैल्यू? 100 रुपया। और 100 रुपये पे प्रीमियम कितना है? बताइए प्रीमियम कितना है? 40 रुपया होगा ना। 100 का 40%, तो कितना हो जाएगा ये? 140। तो मतलब एक शेयर का दाम मैंने कितना रखा है? 140। 100 रुपया तो नॉर्मल और 40 रुपया क्या है? प्रीमियम। ये बात ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में 100 रुपया है बोलना फेस वैल्यू, क्वेश्चन में 10 रुपया भी बोल सकता है। तो यहाँ 10 रुपया होता है और प्रीमियम कितना होता है? 4 रुपया होता है, क्योंकि 10 रुपया 40% कितना होता है? 4 रुपया। ठीक है। और फिर क्वेश्चन में बोलता है कि ऑन एप्लीकेशन 50 रुपया। ऑन एप्लीकेशन पे कितना होगा? 50 रुपया, लेकिन उसमें 10 रुपया प्रीमियम है। तो ऑन एप्लीकेशन कितना? 50, लेकिन प्रीमियम कितना होगा? 10 रुपया उसमें इंक्लूडिंग होगा। ऑन अलॉटमेंट कितना होगा? 30 रुपया, लेकिन सॉरी ऑन अलॉटमेंट 40 रुपया, लेकिन उसमें भी प्रीमियम कितना होगा? 10 रुपया। फिर बोलता है फर्स्ट कॉल पे 30 रुपया, लेकिन उसमें भी प्रीमियम कितना होगा? 10 रुपया। और फिर बोलता है फाइनल कॉल में भी 30 रुपया 20 रुपया, लेकिन उसमें भी प्रीमियम कितना होगा? 10 रुपया। यानी कि क्या बोला इसने? सबसे पहले बोला इसने एप्लीकेशन, फिर इसने क्या बोला? अलॉटमेंट, फिर इसने क्या बोला? फर्स्ट कॉल, फिर इसने क्या बोला? फाइनल कॉल। क्या 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 हो गया? कुछ बहुत अजीब लिखा है क्या? देखो एप्लीकेशन कितना? 50, 40, 30 और 20। 50, 40, 90, 90, 3, 12, 12 कितना हो गया? 140। ठीक है। लेकिन सब में बोला क्या है? इसमें प्रीमियम है 10 रुपया। क्या है? इसमें प्रीमियम कितना है? 10 रुपया। इसमें भी कितना है? 10 रुपया। इसमें भी कितना है? 10 रुपया। इसमें भी कितना है? 10 रुपया। तो हो सकता है कि प्रीमियम एक साथ ही बोल देता है कि इसमें 40 रुपया है। ये भी हो सकता है कि हर के साथ 10 रुपये मांगे प्रीमियम। ठीक है। मतलब प्रीमियम जो 40 रुपया है, हम या तो एक साथ ही मांग सकते हैं कि भैया अलॉटमेंट में 80 रुपया दे देना और 40 रुपया इसमें प्रीमियम रहेगा, या फिर हम 10 रुपया इससे, 10 रुपया इससे, 10 रुपया इससे, 10 रुपया इससे ही मांग सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बस एंट्री है। तो सबसे पहले the shares were subscribed and amount was received past the journal entries and show the share capital in the balance sheet of the company। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। तो एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना होगा? तो 20 शेयर इशू किया और 20 शेयर का दाम कितना है? 50 रुपया का मिलेगा। तो मतलब कितना होगा? 20,000 इंटू 50, मतलब कितना हो जाएगा ये? 1 2 3 4 5, कितना हो गया ये? 10 लाख। कितना हो गया ये? 10 लाख। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको हम ट्रांसफर करा करेंगे, अलॉट कर देंगे तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि 10 रुपया प्रीमियम भी तो था। तो क्या होगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। अब बताओ, ये तो पूरा 1 लाख को 10 लाख होगा, ये कितना होगा? तो 2 लाख 20,000 शेयर था। और एक बात बताओ, 50 रुपया अगर पूरा है, 10 रुपया इसमें प्रीमियम का है, तो कैपिटल कितना है? 50 रुपया टोटल मांगे, उसमें से 10 रुपया प्रीमियम का है, तो बाकी क्या है? कैपिटल है। तो कैपिटल कितना होगा? 40 होगा ना भाई। 50 में से 10 रुपया तो प्रीमियम का है, तो क्या होगा इधर में? 20 के इंटू 10, तो ये कितना होगा? 8 लाख। और ये कितना होगा? 2 लाख। समझे? नहीं समझ में आया तेरे को? क्या ठीक है? 50 रुपया है, 50 रुपये में से बोल रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10। तो इस 50 रुपये का 2 पोर्शन बता ना। प्रीमियम कितना है तेरा इसमें? 10 रुपया है, तो और कितना बचा? 40 बचा है ना। 40 क्या है तुम्हारा? कैपिटल है। ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट में पहले पैसा मांगते हैं कि पहले मिलता है? पहले मांगते हैं। तो मांगने का क्या एंट्री होता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें भी होगा क्योंकि इसमें यहीं पे ट्रांसफर किया ना कैपिटल में, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ध्यान रखना इक्विटी शेयर कैपिटल में मतलब जो ये है, इसका गर्लफ्रेंड होगा तो बॉयफ्रेंड होगा, इसका भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, मतलब हमेशा पेयर में एंट्री होगा, हमेशा पेयर एंट्री होगा इसका, क्योंकि बताया था ना, क्योंकि प्रीमियम क्या होता है, ये एप्लीकेशन कट के बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, बताया था ना उसने, देख रहे हैं पिछले वीडियो में बताया वो अच्छे से क्यों होता है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो कितना है, 40 रुपए करके मांगेंगे ना, तो 40 रुपए इंटू 20,000, 40,000 इंटू 20,000 करेंगे तो कितना होगा, 8 लाख रुपए होगा। इधर भी कितना होगा, कब बताओ, कैपिटल का इसमें कितना है, 40 रुपए तो पूरा है, लेकिन 10 रुपए तो प्रीमियम का है, तो कितना होगा 30, तो 20 के इंटू कितना होगा 30, तो मतलब कितना होगा ये 6 लाख, और ये कितना होगा 2 लाख। कोई दिक्कत? फिर पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलने का क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना होगा 8 लाख और 8 लाख। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल का पहले पैसा मांगेंगे कि मिलेगा, मांगेंगे, एप्लीकेशन को छोड़ के सब में पहले पैसा मांगते हैं, तो क्या होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्या होगा रिजर्व लिखता है लास्ट में लिखता है। ठीक है, एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, सॉरी तो देखो 20,000 है और एक का नाम कितना है 30 रुपया, तो ये कितना होगा 6 लाख होगा ये तो, लेकिन इस 30 रुपए में 10 रुपए तो प्रीमियम है, तो कैपिटल कितना है 20 रुपए है ना, तो कितना होगा ये 4 लाख और 2 लाख क्या होगा मेरा प्रीमियम। लास्ट में पैसा मिलेगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना होगा 6 लाख। समझ आया? और लास्ट का क्या होगा, पहले पैसा मांगेंगे तो क्या होगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 20 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इस 20 रुपए में 10 रुपया प्रीमियम है, तो 10 रुपया नॉर्मल होगा, तो क्या होगा 2 लाख और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख, तो इसका एंट्री क्या होगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख, और पैसा मिलेगा तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ आया कुछ? yes. नहीं पहले मांगे वीडियो देखना जाके, अभी नशा में है तुम लग रहा है। चलो देखो, अगर इसी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन का कांसेप्ट पूछा है तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो देखो ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब समझ में आता है क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि मान लो कि हम लोगों ने कितना मांगा है 20,000, अब 20,000 लोगों ने गांव में हल्ला कर दिया कि जिसको जिसको मेरा शेयर खरीदना है, मेरे पास 20,000 शेयर पड़ा हुआ है, अपना अपना एप्लीकेशन भरो। जैसे कॉलेज में नहीं जाते हैं, कॉलेज में सीट है 10 और आता है 50 आदमी, तो क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं 10 50 को ले लेते हैं, तो 40 को भगाते हैं, बोलते हैं भाई आप लोग का सीट नहीं है, जो टॉप है उसी को दे देंगे। ठीक उसी तरीके से मान लो हम मांगे तो 20,000 एप्लीकेशन, लेकिन हो सकता है ना ज्यादा, हो सकता है 30,000 आदमी आए शेयर मांगने, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 10,000 जन तो ज्यादा आ गया, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला चीज कि हम लोग भगा दें, 20,000 को दे देंगे और 10,000 को क्या कर देंगे भगा देंगे। मतलब जो 30,000 बंदा आएंगे वो लोग कितना रुपए लेके आएंगे 50 रुपए करके लेके आएंगे, 50 रुपए करके लेके आएंगे ना जी। तो 50 रुपए करके वो लेकर आएंगे वो, तो हम बोलेंगे 10,000 बंदों को कि 50,000 रुपया लीजिए और आप लोग क्या कीजिए भाग लीजिए, तो 50 रुपया देंगे और उन लोगों को क्या कर देंगे भगा देंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम लोग उनको प्रोराटा कर दें। प्रोराटा मतलब मान लो एक आदमी है जो 50 मांगा है, एक आदमी जो है 30 मांगा है, एक आदमी जो है मान लो कुछ 50 या 100 मांगा है, तो जैसे जैसे जो मांगा है वैसे वैसे सबको थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या कर देंगे दे देंगे। जैसे मान लो मेरे पास 10 रोटी है और 5 आदमी मांगने वाला है,
एक जन मांगता है कि भैया हमको 5 चाहिए, एक जन मांगता है हमको, सबको बोलता है एक एक चाहिए, ठीक है। तो हम क्या किए ना कि प्रोराटा कर दिया, जो 5 मांगा थोड़ा उसको ज्यादा दिए, जो 2 मांगा उसको थोड़ा कम दिया, उसके हिसाब से क्या कर दिया हम लोग आपस में क्या कर दिए बांट दिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ये अपने आगे जाकर सीखेंगे कि प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है जो भी जैसे जैसे मांगता है उसको हम लोग क्या करते हैं प्रोराटा बेसिस में बांट देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है कि रिजेक्ट कर सकते हैं और अलॉटेड कर सकते हैं मेनली को, और सम एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, सम एप्लीकेशन में भी अलॉटेड इन फुल एंड सम में भी अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो इसका मतलब देखो, तो पहला क्या हो सकता है हम भगा सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं प्रोराटा में दे सकते हैं, और तीसरा क्या हो सकता है कि कुछ आदमी को जितना मांगे उतना दे दें, कुछ आदमी को भगा देंगे और कुछ आदमी को प्रोराटा दे देंगे, मतलब दोनों का मिक्सचर। समझ आया क्या बोला? तो ओवर सब्सक्राइब हो मतलब 20,000 मांगे लेकिन आदमी लोग कितना आ गया 30,000, तो हम लोग क्या कर सकते हैं पहला चीज हम लोग क्या कर सकते हैं जितना ओवर है उसको बढ़ा दो, दूसरा चीज क्या कर सकते हैं प्रोराटा में बांट दो, और तीसरा चीज क्या कर सकते हैं मिक्स कर दो। तो प्रोराटा क्या होता है प्रोपोर्शनल बेसिस में बस बांटना है। जैसे मान लो कि 30,000, ठीक है, मान लो अपने पास कितना एप्लीकेशन आया है 30,000 का, मान लो 3 ही आदमी मांगा है, कितना मांगा है 3 आदमी, मान लो एक बंदा मांगा 15,000, एक बंदा मांगा मान लो 10,000, और एक बंदा मांगा मान लो कितना 5,000, ठीक है। ठीक, तो हम क्या करेंगे ना 15:10:5 एक रेशियो बनाना, मतलब 15 10 और 5 मतलब 3:2:1। हम 20,000 को क्या करेंगे ना 3:2 में बांटेंगे, तो जो जितना मांगा उतना उसको प्रोराटा के बेसिस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो प्रोराटा वाला तो अभी नहीं सीखना है, अपने को अभी क्या सीखना है रिजेक्शन वाला। क्या करना है रिजेक्शन वाला, मतलब आया है पैसा उसको हम क्या करेंगे हम भगाएंगे। तो एक बात बताओ इसी क्वेश्चन में हम देखें, इसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो बस एक ही जगह चेंज जाएगा, ये कितना है 20,000 है, लेकिन मान लो एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना का हुआ है 30,000 का, कितना का हुआ है 30,000 आदमी आ गया, कितना आ गया है 30,000। तो एंट्री क्या होगा, तो सबसे पहले बैंक में कितना पैसा आएगा 30,000 बंदा लोग पैसा दिया होगा, है ना, क्योंकि 30,000 मांगे तो कितना आया 30,000, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 30,000 × 50 मतलब बैंक में कितना रुपया आया होगा 15 लाख रुपया आया होगा। अब आते हैं हम लोग अलॉट करने कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। तो एक बात बताओ हमको कैपिटल कितना चाहिए था 10 लाख के आसपास चाहिए था ना यार, हमको तो 20,000 से गुना करना था, लेकिन हम कितना से किए 30,000 से। तो हम क्या करेंगे 10,000 वालों को क्या करेंगे भगाएंगे ना। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना होगा 15 लाख, हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इनको देंगे 20,000 जन को, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल तो 40 रुपए था ना, तो 40 रुपया यहाँ पे प्रीमियम चला गया 20,000 × 10, और भगाएंगे उसका एंट्री क्या होगा टू बैंक अकाउंट। क्या करेंगे उनको पैसा दे देंगे ना, तो क्योंकि बैंक यहाँ पे क्या होगा फिर कम होगा, बैंक कम होता है तो क्या होता है क्रेडिट होता है, तो कितना कम होगा बताओ 10,000 जन को भगा रहे हैं, कितने जन को भगा रहे हैं हम लोग 10,000 जन को भगा रहे हैं, और एक जन से कितना रुपए लिए थे उस समय 50 रुपए, तो हम लोग को 50 रुपए रिटर्न करेंगे ना, तो कितना रुपए रिटर्न कर देंगे 5 लाख रुपए क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे। समझ आया? तो हम लेंगे पूरा पूरा हमको एप्लीकेशन, जैसे कॉलेज के पास जो पैसा आता है तो कॉलेज के पास आया कितना 30,000 सीट के लिए आया, कितना 30,000 सीट के लिए, और एक फॉर्म का दाम कितना रखा था 50 रुपया, तो कितना हो गया 15 लाख रुपया हो गया। तो 15 लाख रुपए को हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली 15 लाख रुपया हम लोग मिला तो इसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर दिया, मतलब हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन किए, और इस 15 लाख में से हम लोग क्या करेंगे हमको 10 लाख रुपए ही तो कैपिटल का पैसा चाहिए था, उस 10 लाख में से कैपिटल का 8 लाख रुपया 2 लाख रुपया में क्या है प्रीमियम का, और 5 लाख रुपया हम क्या कर देंगे रिटर्न करके खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब करना। क्या करते हैं ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है, मतलब जितना मांगे उससे ज्यादा मिल गया। अंडर सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ेंगे बाद में। अब आते हैं अपने दो चीज समझने, कॉल्स इन अर्लियर और कॉल्स इन एडवांस। क्या होता है कॉल्स इन अर्लियर और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अर्लियर का मतलब होता है कि जितना मांगे उतना मिला नहीं, ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है हम लोग मांगे नहीं फिर भी पैसा मिल गया। अब देखो इसको क्या होगा इंपैक्ट और इंटरेस्ट। जस्ट से फॉर एग्जांपल कि एप्लीकेशन पे 4 रुपया था, कितना रुपया था 4 रुपया, अलॉटमेंट में कितना था 2 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल पे कितना था 4 10 रुपए का था ये, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू हुआ था
10,000 शेयर्स इशू हुआ। कितना इशू हुआ था? 10,000 शेयर्स इशू हुआ था। फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपया। ठीक, अब देखो यहाँ पे राम अ शेयर होल्डर फेल्ड टू पे कॉल मनी, फेल टू पे कॉल मनी। ठीक है, राम अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स 1000 शेयर्स, मतलब राम एक शेयर होल्डर है जो कि कितना शेयर है उसके पास? 1000 शेयर है, उसने कॉल मनी नहीं दिया। तो देखो सबसे पहला एंट्री क्या होगा भाई एप्लीकेशन का? तो एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 × 4। फिर उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा? वही सेम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां तक तो सेम। दिक्कत कहां आने वाला है? फर्स्ट कॉल में, क्योंकि ये बंदा कौन सा पैसा नहीं दिया, कॉल में नहीं दिया ना। पहले तो हम लोग फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा मांगेंगे। तो मांगने का एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर क्या होगा अंजलि? अंजलि फर्स्ट पे कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अभी बोल रहे थे सब बता देंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मांगेंगे तो पूरा, मांगेंगे क्या करेंगे? पूरा कितना होगा? 10,000 × 4, मतलब मांगेंगे हम पूरा 40,000 और 40,000। लेकिन क्या हमको पूरा मिला? नहीं मिला। बैंक अकाउंट डेबिट, और हमें यहाँ पे क्या हुआ? कुछ पैसा डूबा ना कि राम एक शेयर होल्डर है जो कुछ पैसा नहीं दिया है। उसके पास कितना शेयर था? 1000 शेयर था। तो कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन 1000 शेयर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितना होगा बताओ तो? 1000 शेयर था और एक से उससे कितना आ गया था? 4 रुपया। तो उसने देना तो नहीं दिया ना, तो कितना रुपया नहीं दिया उसने? 4000 नहीं दिया। तो कितना मिला होगा? 36,000 मिला होगा ना, क्योंकि मांगे कितना? 40, मिला कितना? 4। माले कितना? 40, नहीं मिला कितना? 4000। तो कितना मिल गया? 36 मिल गया। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000। समझ आया कुछ कि नहीं समझ में? यस भैया चलिए नेक्स्ट। बस हो गया। राम से, अब मान लो ये कॉल सिनेरियो समझ में आया। कॉल सिनेरियो का मतलब होता है जो पैसा हम मांगे लेकिन पैसा मिला नहीं। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होगा? जो पैसा हम मांगे मतलब मांगे भी नहीं और मिल भी गया। यहाँ पे क्या होगा? राम शेयर होल्डर हु होल्ड्स 1000 शेयर्स पेड कॉल मनी along with allotment, मतलब अलॉटमेंट के साथ ही उसने क्या कर दिया? कॉल मनी भी दे दिया। तो एप्लीकेशन का तो सेम एंट्री होगा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट से चालू करते हैं। कहां से चालू करते हैं? अलॉटमेंट से। तो क्या एंट्री होगा अलॉटमेंट का? पहले पैसा मांगेंगे, तो मांगेंगे जितना मेरा हक बनता है उतना ही। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। नरेशन सब में लिखना है, ठीक है? हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मांगेंगे? अभी भी 10,000 × 2 रुपया ही मांगेंगे, मतलब 20,000 और 20,000। ये 10,000 × 2। अब पैसा मिलेगा। तो एक बात बताओ, पैसा मिला कितना? मिला बैंक अकाउंट डेबिट। तो 10,000 × 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस राम के पास जो 1000 शेयर था उसने क्या किया? कॉल मनी भी दे दिया। अलॉटमेंट के साथ क्या दिया? कॉल मनी भी दे दिया। मतलब 1000 × 4 रुपया कॉल मनी था ना, तो इसने 4 रुपये में दे दिया। यानी कि कितना मिला मेरे को? 1000 × 2 मतलब 20,000, 10,000 × 2 मतलब 20,000 और 1000 × 4 मतलब 4,000, मतलब टोटल मेरे को कितना मिला है? 24,000। इसमें से हम मांगे कितना थे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना मांगे थे हम? 20,000 ना। तो 4,000 क्या हो गया मेरा? टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट।
तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्या है, लायबिलिटी है ना, एक तरह से पैसे पहले ही पैसा मिल गया, उसके बदले मेरे को कुछ कैपिटल ट्रांसफर करना होगा। तो ये समझ में आया? Yes. मांगे 20 मिल गया 24, तो 4 क्या हुआ मेरा, कॉल्स इन एडवांस। अब नेक्स्ट लास्ट में फिर से फाइनल कॉल करें तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 10,000 इंटू 4 मतलब 40,000। 40,000 देखो भले हमको पहले मिल चुका है यहाँ पे 4,000, भले हमको पहले मिल चुका है, लेकिन मांगेंगे हम पूरा 40,000, लेकिन मिलेगा क्या हमको 40,000 नहीं। राम क्या देगा मेरे को, फिर से राम तो अलॉटमेंट में ही कॉल का पैसा देगा, तो राम नहीं देगा, तो हमें क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिलेगा हमको, सिर्फ 36,000 ही मिलेगा ना भाई, क्योंकि राम तो पहले ही 4,000 रुपया दे चुका है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये कॉल्स इन एडवांस क्यों किए, क्योंकि ये पहले पैसा हमको मिल चुका है, जो लायबिलिटी था मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। इस 4,000 के बदले हम इसको क्या कर देंगे, अब कैपिटल ट्रांसफर कर चुके होंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ आया? Yes. तो ये होता है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अर्लियर का कंसेप्ट। तो हमने 3 चीज देखे ना, एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन, एक तो कॉल्स इन एडवांस और एक तो कॉल्स इन अर्लियर।